बार बार लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर ये लंपी स्किन डिजीज कब समाप्त होगी। तो देखिए, इसको समाप्त करने के पीछे एक तो ईश्वर का हाथ है और दूसरा हाथ है सब आप लोगों का। आजकल गांव में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा है कि प्रकोप कम है, लेकिन जहां पर ज्यादा प्रकोप है, जैसा कि सोशल मीडिया पे और कुछ जगह से ऐसे वीडियोस आ रहे थे कि गायें जो है वो पड़ी पड़ी सड़ रही है। भाई ये बहुत ज्यादा खराब है। जब तक आप इस मैटर को नहीं रोकोगे, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, बहुत से जागरूक इंसान हैं, बहुत से नेतागण हैं या जो भी कहे अच्छे लोग गांव में हैं, तो वो अगर प्रयास करें तो इसको रोक सकते हैं, इसकी चैन को रोक सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जो प्रबंध है वो यह है कि जो भी पशु, देखिए इस बीमारी में जिस पशु की इम्यूनिटी कमजोर होगी, समय पे इलाज नहीं होगा, उस पशु की मौत हो जाएगी। तो उस पशु की जब मौत हो जाती है तो मौत होने के बाद अगर आप उसे खुले में यूं ही डाल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे स्प्रेड होता जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसके स्प्रेड को रोकने के लिए जितने भी मृत जानवर हैं उनको आप गाड़ दें, प्लस जो भी जानवर इन्फेक्टेड हो गए हैं, मान लीजिए अब लंपी आ गई है, तो उनको आप अलग रखें, अलग रख करके और उपचार करें। घरेलू भी बहुत सारे उपचार है जो हमने बता रखे हैं, और आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से भी इलाज करवाएं। तो उससे क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। जितना लेट ठीक होगा, जितना लंबा वो खींचेगा, वो बीमारी को ज्यादा फैलाएगा। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिली है, वो यह है कि जिस गाय भैंस में भी लंपी हुई है उसको लोग खोल देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं। ये बहुत ज्यादा गलत है। अगर आपको कहीं भी कोई खुले में गाय मिलती है तो ये आपका नैतिक दायित्व बनता है कि उसे आप अलग जगह बांध करके और उसकी सेवा करें। प्लीज, अभी हमारी गौ माता को सेवा की जरूरत है, तो उसकी आप सेवा करें। नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में संपर्क करें आप, तो वो आकर के इलाज करेंगे, निःशुल्क इलाज करेंगे। सरकार ने भी इलाज को निःशुल्क कर दिया है, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो आप वहां पर संपर्क करके इलाज करवाएं और 2 दिन तक, 3 दिन तक, 5 दिन तक, 10 दिन तक आप सेवा जरूर करें। गांव में जितने भी अच्छे इंसान हैं जो कि इस चीज को, मेरी बात को समझते हैं, वो उन गायों को बांध करके अलग से और उनकी सेवा करें, तो ये बीमारी जो है वो रुक सकती है। इसके अलावा ये स्प्रेड होती है जब हम एक जगह से दूसरी जगह पशु मान लीजिए खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और विशेष तौर से गायों के लिए। तो ये थोड़ा सा आप नजदीक में जो भी आपके पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके उसके बाद ही ऐसा कोई वर्क करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस एरिया से आप पशु ला रहे हैं, अगर वहां पर लंपी है और आपके यहाँ लंपी नहीं है, हो सकता है उसके साथ वायरस आ जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेरी विशेष सलाह रहेगी कि आप पशुपालन के अधिकारियों से मिलके, अगर वो अनुमति देते हैं तभी आप ट्रांसपोर्टेशन करें। अदरवाइज अभी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आपने सोचा होगा कि यार ये बीमारी आई कहां से, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रोल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। तो पशुओं का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप रोक दीजिए। कई व्यापारी मेरी बात से नाराज तो होंगे, लेकिन माफी चाहता हूं बंधु, आप अगर एक दूसरी जगह जाते हैं, एक एरिया में कहीं पर भी बैठते हैं, वहां से वायरस को आप ला सकते हैं, क्योंकि ये वायरस बहुत ज्यादा कंटेजियस है। ये किसी भी तरीके से जा सकता है। एक को हाथ लगाया, दूसरे के हाथ लगा, जितने में आपने कहीं ऐसी जगह आप बैठ गए जहां पर लंपी का वायरस था, तो वहां से आ गया। आपने कोरोना तो सुना ही है पिछले दिनों, भाई बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी। तो जस्ट उसी की तरह, उसी की तर्ज पर ये फैल रहा है। वो भी वायरस था और ये भी वायरस है। उसकी भी वैक्सीन नहीं आई थी, इसकी भी वैक्सीन नहीं आई है, और वैक्सीन के नाम पर भी बहुत ज्यादा बखेड़ा हो रहा है। आप सबको मैंने बताया था कि गोट फॉक्स की जो वैक्सीन है उसे हमारी यूनिवर्सिटी ने अनुमति दी है कि आप उसको लगवा सकते हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। लेकिन उस गोट फॉक्स का जो एक उत्तराखंडी स्ट्रेन था, और उस स्ट्रेन के पीछे बहुत सारी बातें और हो गई, और वो बातें थी कि कोई कुछ भी लगा रहे हैं, कोई कुछ भी लगा रहे हैं। तो प्लीज, आप खुद पढ़े लिखे हैं, जो 5वीं पास है उसको पता है गोट फॉक्स कैसे लिखा जाता है, गोट फॉक्स की वैक्सीन क्या है ना, और वैक्सीन के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, वो आपको नजदीकी पशु चिकित्सालय में जब जाओगे तब आपको पता लगेगा। ऐसे ही हम जो भी घूम रहे हैं, हाँ लगाइए, टीके लगाइए, मुझे पता है, मैं आप लोगों का दर्द समझता हूं। अभी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है और हर कोई चाहता है कि अपनी गाय की जान बच जाए, और बचाना भी है। लेकिन उसके लिए आप खुद जागरूक बने। गॉट पॉक्स का जो टीका है
उसको अनुमति दी गई है तो प्लीज आप उसे लगवाइए। मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया था जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। इसके अलावा आज जो खुशी की खबर आई है कि जल्द ही लंपी की वैक्सीन आ रही है और कई वैज्ञानिक जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अधिकारीगण हैं, वो इसमें लगे हुए हैं, तो जल्द ही ये आ जाएगी। उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। वैक्सीन काम कब करती है? वैक्सीन काम करती है जब 1 किलोमीटर, देखिए वैसे तो 3 किलोमीटर का दायरा देखा जाता है, जब 1 किलोमीटर में कहीं पर भी बीमारी आई हुई नहीं है ना, तब वो वैक्सीन काम करेगी। और यहां क्या हो रहा है, एक भाई के घर पे 2 गायें हैं, एक में आई हुई है और दूसरी को वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो क्या एक पशु चिकित्सक ऐसी गलती कर सकता है? कभी नहीं कर सकते। लेकिन गांव में अब कई भांति भांति के लोग होते हैं, तो प्लीज हमें पूरी तरीके से समझ के और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर के काम करना है। और विभाग आपके लिए सतर्क है, सभी टीमें बनी हुई हैं, सब जगह जाकर के और जागरूक कर रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोग भी लगे हुए हैं कि जैसे तैसे करके आपको जागरूक करें कि आप ऐसी गलतियां ना करें और इस खतरनाक वायरल बीमारी को रोकें। जब वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद वो वैक्सीन लगेगी, लेकिन वैक्सीन किन एरिया में प्रभावी होगी? जहां पर 1 किलोमीटर मिनिमम मैक्सिमम 3 किलोमीटर के बाहर, मतलब 3 किलोमीटर का एरिया देख लीजिए, 3 किलोमीटर में अगर कोई बीमारी नहीं है तो वहां वैक्सीन काम करेगी। और कब करेगी? अगर 21 दिन तक वो बीमारी ना आए वहां, तब काम करेगी। अगर मान लीजिए 21 दिन के भीतर भीतर ही बीमारी आ गई, भाई 21 दिन वैक्सीन लगाए हुए 10 दिन हुए और जितने में बीमारी आ गई, तो वैक्सीन जो काम करती है, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता जिस बीमारी के खिलाफ बनती है, इम्यूनिटी बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, तो उसमें समय लगता है बंधु, और वो समय होता है 15 से 21 दिन का। तो जब 21 दिन के भीतर भीतर अगर ये बीमारी आ सकती है, तो आप ये सोचें कि हम टीकाकरण कर रहे हैं, पड़ोस में गाय के आई हुई है, तो फिर टीकाकरण किस काम आएगा? आप लोगों की चिंताएं बिल्कुल सही है। तो नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाएं, वहां से पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करें और इस जो भयंकर बीमारी है, इसकी चेन को आप रोकिए।